हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दैनिक भास्कर एनालिसिस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एनालिसिस। तो ये पहला ही दिन है और धीरे धीरे इसमें हम और सुधार करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। आज तारीख है 22 सितंबर 2024। दिन है संडे का। चलिए शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर की। संडे। तो ये स्टीव जॉब्स ने ये कोट कहा है, बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता वह है आपके काम से प्यार करना। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, क्या है? अपने काम से प्यार करना है। आप जो काम करते हैं उससे प्यार करिए, काम अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप सभी को मालूम है, आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार दैनिक भास्कर। चलिए शुरू करते हैं पहले हेडलाइन से। क्या दिखा है? ये भोपाल राजधानी में प्रिंट होने वाला न्यूज़पेपर है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो वो सभी आस्पेक्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो शासन प्रशासन हो या शिक्षा या फिर राजनीति की दृष्टि से हो, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ दी हुई है पहली खबर भोपाल से। 4 दिन के भीतर स्कूल में विद्यार्थियों के यौन शोषण का ये तीसरा मामला है। कौन सा? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? हेडलाइन है, शिक्षक ने फेल करने की धमकी देकर 10वीं के छात्र का यौन शोषण किया। ठीक है, ये हेडलाइन है। स्कूल से लौटकर 5 साल की मासूम बोली, अंकल ने बेड टच किया। आज CWC करेगी उसकी काउंसिल। ये पहली हेडलाइन थी। उसके बाद यहाँ दी हुई है, रेल हादसे की साजिश रची तो देशद्रोह का केस बनेगा। उम्र कैद से मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान है। यदि आपने रेल को क्षतिग्रस्त करने या रेल को पटरी से उतारने या रेल को पलटाने की साजिश की तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया जाएगा। इसमें आपको मृत्युदंड भी हो सकता है और कुछ सज़ा का प्रावधान भी किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें मतलब संवेदनशील स्थानों और रेल इंजनों पर कैमरे लगेंगे। कैमरे लगा दिए जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए अगली खबर है, तिरुपति लड्डू में मिलावट जैसे कृत्य हिंदू धर्म में पाप। ये रामनाथ कोविंद ने कहा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहते हैं कि तिरुपति के जो लड्डू हैं उनमें मिलावट यदि किया जा रहा है वो हिंदू धर्म में पाप के समान है। ठीक है, ये अगली हेडिंग थी। आगे दिया गया है कि चीन के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग में माहिर अमरप्रीत, जो चीन के खिलाफ ऑपरेशनल प्लानिंग में माहिर हैं, अमरप्रीत वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। कौन? अमरप्रीत वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हेडलाइन है। फिर से ये भोपाल से संबंधित है और राज्य से। झुग्गी मुक्त होगा भोपाल। हेडलाइन क्या है? झुग्गी मुक्त होगा भोपाल, PPP मोड पर होगा विस्थापन। ठीक है, फिर आगे दिया गया है रायसेन, राजगढ़ शहर, सांची, मंडीदीप को मिलाकर बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा, मतलब भोपाल तो है ही, भोपाल के आसपास रायसेन, राजगढ़, सांची, मंडीदीप को मिलाकर बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, यहाँ दिया गया है पीलूखेड़ी, सलामतपुर के अलावा सीहोर के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। राजधानी की तरह होगा पूरे क्षेत्र का विकास। राजधानी की तरह पूरे क्षेत्र का यहाँ विकास होगा। ठीक है, क्या दिया गया है? दिल्ली NCR की तर्ज पर बन रहे भोपाल स्टेट कैपिटल रीजन में
रायसेन और राजगढ़ शहर भी शामिल हो सकते हैं। शनिवार को भोपाल के विकास की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि एनसीआर में रायसेन शहर, मंडीदीप, सलामतपुर, सांची, राजगढ़ शहर, पीलूखेड़ी इंडस्ट्रियल, मतलब इन सभी को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। 3 रूट पर चलेंगी वंदे भारत, जिसमें सीएम ने वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की तैयारी करने को कहा। भोपाल से वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के 3 रूट स्वीकृत हुए हैं। ये भोपाल से बैतूल, होशंगाबाद, इटारसी, भोपाल से सागर वाया बीना व भोपाल से शाजापुर वाया सीहोर तक चलेंगी। ठीक है। राजधानी की तरह होगा पूरे क्षेत्र का विकास। राजधानी के आसपास के ज़िलों को मिलाकर एनसीआर बनाने का विचार 1 दशक पुराना है। इसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, आगरमालवा, विदिशा, रायसेन जोड़ने के लिए ये कहा गया है। 5 साल पहले कमलनाथ सरकार में भोपाल, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज और सीहोर को जोड़कर एससीआर बनाने का विचार सामने आया था। अब नए सिरे से प्लान बन रहा है। जिन क्षेत्रों को एससीआर में शामिल किया जाएगा उनका विकास भी राजधानी की तर्ज पर होगा। यदि एससीआर में उनका सम्मिलित हो, अगर वो क्षेत्र हो गए तो उनका विकास भी राजधानी की तरह होगा। जैसे भोपाल का विकास होता है उसी तेज़ी से, उसी गति से मतलब ये अन्य शहरों का भी विकास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हाई कोर्ट की न्यूज़ है कि चयन प्रक्रिया शुरू हुई तो बिना कारण पद खत्म नहीं कर सकते। विज्ञापन निकाला, परीक्षा ली, फिर कहा गलती से पद जारी कर दिए थे। ठीक है। आयोग ने हाई कोर्ट में गलत जानकारी दी थी। ठीक है। क्या है? हाई कोर्ट ने कहा था पीएससी को विज्ञापन वापस लेने का हक है। अभ्यर्थी के साथ हुए इस धोखे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई पर याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीएससी का अधिकार है कि वह विज्ञापन जारी करने के बाद उसे वापस ले सकती है। इस आदेश का रिव्यू करने की अर्जी दायर की गई थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, तब उसका काम पूरा हुआ। अगली खबर है, मोदी अमेरिका पहुंचे, आज भारतवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी रात को ही अमेरिका पहुंच गए थे। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली की सबसे युवा सीएम के रूप में आतिशी ने ली शपथ। दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ले ली है। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी से हैं, आप सभी जानते हैं। 18 साल बाद रीवा को छोड़ मध्य प्रदेश के हर ज़िले में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो गई है। रीवा में बहुत कम बारिश होती है दोस्तों। ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे शाह। ये अमित शाह ने कहा कि ईद हो या मुहर्रम हो, इस पर 2 सिलेंडर मुफ्त में हम दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इधर क्या है। यहाँ कर्नाटक सरकार बोल रही है कि पीरियड्स के लिए साल में 6 छुट्टियाँ देंगे। ठीक है, पीरियड्स या महावारी से ग्रसित महिलाओं को 1 साल में 6 छुट्टियाँ मिल सकेंगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 75% मतदान हुआ। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उस चुनाव में 75% मतदान हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिल्ली की सबसे युवा सीएम आतिशी, ये हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं। अस्पतालों के लिए 46,000
451 पद और 800 आयुष मंदिर शुरू कर दिए गए। केरल जैसा मेडिकल टूरिज्म विकसित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। केरल में जैसा मेडिकल टूरिज्म है वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार भी विकसित करेगी। ठीक है। 5 जिलों में शुरू होंगे आयुर्वेदिक अस्पताल। कितने जिलों में? 5 जिलों में आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू किए जाएंगे। चलिए, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों में 46,451 नए पद मंजूर किए हैं। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए हैं, जिनका जल्द लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लोकार्पण होने वाला है। उसके बाद देखते हैं, IIT एम्स ने माना योग निद्रा से नींद नियंत्रित होती है, मन का भटकाव रुकता है, अभ्यास से इसका असर बढ़ा है। योग निद्रा का अभ्यास धीरे धीरे समय बढ़ाएं। योग निद्रा के अभ्यास के बारे में दिया गया है। ठीक है, इससे अगर इसे आप करेंगे तो नींद आपकी नियंत्रित होगी, ज़्यादा नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें नियम दिए गए हैं। शवासन में लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी श्वास को स्वाभाविक रहने दें। अपने दिमाग को अपने शरीर के अंगों पर घुमाएं, सिर के ऊपर, माथा, मतलब ऐसे मतलब नियम दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला दिया गया है कि मस्तिष्क व विश्राम की मुद्रा में संबंध क्या है। मस्तिष्क और विश्राम की मुद्रा में संबंध क्या है, आप इससे जूम करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है कि जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेगी मध्य प्रदेश सरकार। जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेगी मध्य प्रदेश सरकार। चलिए आगे देखते हैं। रिटायरमेंट के 10 दिन पहले PCCF बने चौधरी। ठीक है, बागेश्वर धाम में पूजा, कमलनाथ ने पंडित शास्त्री से की मुलाकात। अब दिल्ली जैसा होगा भोपाल का हाट, महिला व्यापारियों के लिए साप्ताहिक हाट लगेगा। ठीक है, दिल्ली में जैसा बाज़ार लगता है वैसा ही भोपाल में भी लगेगा। महिला व्यापारियों के लिए ये यहाँ साप्ताहिक बाज़ार की सुविधा भी तैयार की जा रही है। फिर यह है राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन के बारे में। कौन सा मिशन? राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन। मध्य प्रदेश में 5 नए सरकारी आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे। कितने? 5। अतिथि शिक्षकों को बताया था मेहमान, अब मंत्री ने मांगी माफ़ी। चलिए, अपने ज़्यादा काम कर रही हैं। स्पोर्ट वाला बहुत अधिक काम का होता है हमारे, तो देख लेते हैं। जैसा कि अभी आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम टेस्ट मैच खेल रही है। भारत ने बांग्लादेश को 515 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। मेहमान टीम ने, जो बांग्लादेश टीम मेहमान बनकर आई है, 158 पर 4 विकेट खो दिए। बांग्लादेश 357 रन व भारत 6 विकेट दूर है जीत से। ठीक है, बांग्लादेश टीम के बारे में एक फैक्ट है कि बांग्लादेश टीम 400 प्लस रन कभी चेज़ नहीं कर पाई है। कितने? यदि 400 प्लस रन बांग्लादेश टीम को टेस्ट में दे दिए जाएं तो वो चेज़ नहीं कर पाती है, अभी तक के इतिहास में नहीं कर पाई है। अभी कर ले तो कुछ अलग बात है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। पंत और शुभमन के बीच 167 रन की साझेदारी हुई थी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच 167 रन की साझेदारी हुई थी। ठीक है, बाकी चेपॉक मैदान पर पहली बार 500 प्लस रन का लक्ष्य। चेपॉक चेन्नई का मैदान है चेपॉक। ठीक है, यहाँ 500 प्लस रन का लक्ष्य
पहली बार बना है, ठीक है। पहली बार क्यों बना आप सभी को मालूम है, थाला फॉर अ रीजन। चलिए, 6 शतक हो गए हैं ऋषभ पंत के। टेस्ट करियर को 58 पारियों में उन्होंने MS धोनी के 6 शतक 144 पारी की बराबरी कर ली है, ठीक है। फिर वही कि ऋषभ पंत के 6 शतक हो गए हैं, इन्होंने बराबरी की है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। चलिए, ये अजय मेनन जी कह रहे हैं कि दुर्लभ है अश्विन जडेजा जैसी ऑलराउंडर जोड़ी। अश्विन जडेजा ऐसी मतलब ऑलराउंडर जोड़ी बहुत दुर्लभ रूप से मिलती है, ये कहीं ज़्यादातर पाई नहीं जाती हैं ऐसी प्रजातियाँ। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका न्यूजीलैंड टेस्ट, चौथा दिन रहा टेस्ट डे, कोई खेल नहीं हुआ, ठीक है। ये गेम आता है, गेम आप खेल सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन पेपर आता है तो ही मतलब आपको ज़्यादा फ़ायदा होता, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप दिमाग की कसरत करने के लिए देख सकते हैं। अंतिम दिन इंडिया सी टेबल में टॉप पर। अंतिम दिन आज मिलेगा दिलीप ट्रॉफी का चैम्पियन, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी चल रही है तो चैम्पियन आज मिल जाएगा। वनडे में ऑस्ट्रेलिया की लगातार 14वीं जीत, ऑस्ट्रेलिया लगातार 14वीं जीत जीती है, ठीक है। अब सिर्फ अपने रिकॉर्ड से पीछे है, ठीक है। मतलब वही पहले बहुत बार जीता होगा, तो 14 बार तो वैसे ही दूसरी बार जीत चुका है, तो अब अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा, कोई बात नहीं। चेस ओलंपियाड की बात करें, भारत ने ओपन सेक्शन में पहली बार गोल्ड अपने नाम किया। भारत ने ओपन सेक्शन में पहली बार गोल्ड अपने नाम किया, ठीक है। ओपन सेक्शन में भारत ने पहली बार गोल्ड अपने नाम कर लिया है। इधर बात करें तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकती हैं हरमनप्रीत, बन सकते हैं कौन, हरमनप्रीत। आप सभी को मालूम है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत को, ठीक है। इनका निकनेम है सरपंच साहब, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। फुटबॉल बर्नआउट, व्यस्त शेड्यूल से परेशान खिलाड़ी हड़ताल भी कर सकते हैं, चाहते हैं 4 हफ्ते का समर ब्रेक लें, संघ पहुंचा कोर्ट, ठीक है। ये ज़्यादा काम की खबर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दो अहम राज्यों में हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ा, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। ये दिया है, कभी बार में काम करती थी टाइटैनिक स्टार कैट, कौन, टाइटैनिक स्टार कैट, टाइटैनिक मूवी थी उसकी बात चल रही है। बाकी यहाँ दिया गया है, अब लेबनान के पेजर ब्लास्ट की जांच केरल पहुंची, एजेंसियों ने जांच शुरू की है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पेजर ये मैसेज रिसीविंग डिवाइस है, ये अभी लेबनान में चर्चे का विषय बना हुआ है कि लोग जैसे ही मैसेज रिसीव करते हैं और इसमें ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इज़राइल एजेंसियों के द्वारा, इज़राइल एजेंसी जो मोसाद है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, ऐसा न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं या अखबार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहे आज के मुख्य समाचार, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।